मीटिंग हुई बड़ी डिटेल्ड और इस वक्त तक सूबे में दिन के इस वक्त हमारे पास तकरीबन 3:15 बज रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और बग़ैर किसी सूरत हाल ख़राब हुए बग़ैर जारी है। इक्का दुक्का छोटे छोटे वाक़यात पेश आए, पुलिस ने फ़ौरी तौर पे उन तमाम ऐसे मामलात को देखा, उनका तदारुक किया। जहाँ कानून के मुताबिक किसी की गिरफ़्तारी करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने कानून के मुताबिक गिरफ़्तारी भी की। एक दो जगह पे मामूली लड़ाई झगड़े की शिकायत भी आई, मगर कोई ऐसी सीरियस चीज़ नहीं थी। सूबे में हमारे पास इस वक्त 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर बाई इलेक्शंस जारी हैं। तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मिला के कोई 1121 पोलिंग स्टेशन हैं और इस वक्त कुछ 13,500 के करीब नफरी हमारी डायरेक्टली और 5,000 साढ़े 5,000 के करीब जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप ये समझें कि तकरीबन कोई 20,000 के करीब हमने स्ट्रेंथ डिप्लॉय की है इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की पोलिंग के लिए। और मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो इस वक्त तक परफॉर्मेंस है वो न्यूट्रल भी है, फेयर है, फ्री है और इलेक्शंस का प्रोसेस जो है वो नॉन पार्टिजन बेसिस पे हम करा रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन की जितनी भी हिदायत हमारे लोगों को जारी की गई थी उस सिलसिले में हमने वो हिदायत के ऊपर अमल दरामद भी पूरा कराया है और इंशाल्लाह 2 घंटे मज़ीद पोलिंग जारी रहेगी और उसके बाद फिर जब पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा, गिनती होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने सुरखरू होंगे, अपने अल्लाह के सामने सुरखरू। सर, कल चारसदा पुलिस पर एक ऑब्जर्वेशन आई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पुलिस की जानिब से तावन नहीं किया जा रहा और उन्होंने आपको भी तहरीरी तौर पर आगाह किया था, तो क्या उस ऑब्जर्वेशन के बाद पुलिस हरकत में आई और जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया या पहले से पुलिस की तैयारियाँ थी? देखिए, बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त हमें लिखा, बल्कि 2 ख़त लिखे, बुनियादी तौर पे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ पॉइंट आउट की गई थी वो कोऑर्डिनेशन की या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की थी। डीपीओ साहब से किसी वजह से शायद सिग्नल्स नहीं थे या कोई और वजह थी, कुछ 10-15 मिनट रब्ता न हो सका। जो यहाँ उस वक्त इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान आए थे तो उन्होंने फिर मेरे से रब्ता किया, फिर मैंने इनसे रब्ता किया। कई दफ़ा नेटवर्क के मसाइल की वजह से राब्ते में मुश्किलात होती हैं, लेकिन 11:30 बजे तक तमाम पोलिंग का अमला बमै पोलिंग मटीरियल के पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा दिया गया था। सूरत हाल हमने इलेक्शन कमीशन को भी क्लियर कर दी। सियासी जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं उन्होंने भी। सर, कल चारसदा पुलिस पर एक ऑब्जर्वेशन आई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पुलिस की जानिब से तावन नहीं किया जा रहा और उन्होंने आपको भी तहरीरी तौर पर आगाह किया था, तो क्या उस ऑब्जर्वेशन के बाद पुलिस हरकत में आई और जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया या पहले से पुलिस की तैयारियाँ थी? देखिए, बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त हमें लिखा, बल्कि 2 ख़त लिखे, बुनियादी तौर पे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ पॉइंट आउट की गई थी वो कोऑर्डिनेशन की या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की थी। डीपीओ साहब से किसी वजह से शायद सिग्नल्स नहीं थे या कोई और वजह थी, कुछ 10-15 मिनट रब्ता न हो सका। जो यहाँ उस वक्त इलेक्शन कमीशन के अहदेदारान आए थे तो उन्होंने फिर मेरे से रब्ता किया, फिर मैंने इनसे रब्ता किया। कई दफ़ा नेटवर्क के मसाइल की वजह से राब्ते में मुश्किलात होती हैं, लेकिन 11:30 बजे तक तमाम पोलिंग का अमला बमै पोलिंग मटीरियल के पोलिंग स्टेशन पर पहुँचा दिया गया था। सूरत हाल हमने इलेक्शन कमीशन को भी क्लियर कर दी। सियासी जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं उन्होंने भी पुलिस के इम्पार्शल होने का और नॉन पार्टिजन ए पोलिटिकल होने का उन्होंने भी बयानात दिए हैं और वो भी आपके मीडिया के ऊपर शेयर हुए हैं। पुलिस की तैयारी मुकम्मल है और कई दफ़ा छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे आ जाता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सूबे की पुलिस जो है वो स्टेट की नुमाइंदा है और स्टेट के जो कवानीन है उसको अमल करने की पाबंद है। अजी साहब, ये बताएं कि जो आपने बताया भी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये हुआ है, तो ये जल्दबाजी में नहीं किया गया कि उन्होंने आपको ख़त भी लिख दिया? और ये हम अगर चारसदा में देखें तो दफ्तर साथ है, दोनों इलेक्शन कमीशन और डीपीओ ऑफिस बिल्कुल साथ है, तो क्या आप ये पुलिस मोराल पे कोई असरअंदाज हो सकती है इस तरह की चीज़ें? ऐसी कोई बात नहीं। देखें, बात यह है कि उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन का एक हमें कन्वे किया, उस ऑब्जर्वेशन को हमने ठीक किया और जो कोऑर्डिनेशन का थोड़ी देर के लिए एक तातुल आया था दरमियान में, वो तातुल की वजह से ज़ाहिर है उन्होंने ये लेटर लिखा,
लेकिन ये कि अब जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो हमने दूर कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के मोराल पे, किसी अफसर के मोराल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारी ड्यूटी है, ऑब्जर्वेशन आती हैं, हमारा काम है उन ऑब्जर्वेशन को। आपने रिटर्न में सर जवाब दे दिया उनको? जी बिल्कुल, हमने उनको भी बता दिया कि हम जो भी मामलात हैं और जो उनके ऑब्जर्वेशन हैं उनके मुताबिक हम मामला ठीक कर लेंगे। जी सिक्योरिटी देखिए, मैं इस वक्त मर्दान से आ रहा हूँ, रोड के ऊपर मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे कई पोलिंग स्टेशन भी नज़र आए, नफरी मैंने देखी, वहाँ जो माहौल था वो भी पुरअमन था। चारसदा के लोग, थोड़ी देर के लिए एक तातुल आया था दरमियान में, वो तातुल की वजह से ज़ाहिर है उन्होंने ये लेटर लिखा, लेकिन ये कि अब जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो हमने दूर कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के मोराल पे, किसी अफसर के मोराल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारी ड्यूटी है, ऑब्जर्वेशन आती हैं, हमारा काम है उन ऑब्जर्वेशन को। आपने रिटर्न में सर जवाब दे दिया उनको? जी बिल्कुल, हमने उनको भी बता दिया कि हम जो भी मामलात हैं और जो उनके ऑब्जर्वेशन हैं उनके मुताबिक हम मामला ठीक कर लेंगे। जी सिक्योरिटी देखिए, मैं इस वक्त मर्दान से आ रहा हूँ, रोड के ऊपर मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे कई पोलिंग स्टेशन भी नज़र आए, नफरी मैंने देखी, वहाँ जो माहौल था वो भी पुरअमन था। चारसदा के लोग अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन लोग हैं और किसी किस्म की कोई ऐसी मेरे सामने चीज़ नहीं आई जो शिकायत या इलेक्शन कमीशन को हो, इंतज़ामिया को हो, या पुलिस के अफसरान को, या इलेक्शन के जो हमारे अमला है मुताल्लिका उनको किसी किस्म आज साहब, ये हम जो कवरेज कर रहे थे, कुछ पुलिस कांस्टेबल्स ने ये कहा कि उन्होंने रात जो है वो बेंचेस पर गुजारी और सुबह उन्हें नाश्ता भी नहीं मिला, तो ये मसाइल पुलिस वालों को पेश आ रहे थे आज। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ। DPO साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो इन तमाम चीज़ों को देख लेंगे। बेंचेस पे तो ज़ाहिर है गुजारेंगे, इसलिए कि अगर उन्होंने पोलिंग स्टेशन के ऊपर ड्यूटी देनी है, वहाँ पे बिस्तर का, चारपाई का बंदोबस्त नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे कि आइंदा कोई उनके इस तरह के मसाइल, कोई कैंप कॉट्स उनको दे दिए जाएँ ताकि रात को वो आराम करें, सुबह को पोलिंग का अमल जो है वो कंटिन्यू। सर, मेरे एक सवाल समात के हवाले से कि इस बात में जो हालिया दहशतगर्दी ये वाक़यात आए हैं उस पर वफाक ने सर जोड़ कर बैठ गई है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो वफाक से ताउन के लिए तहरीर तौर पर उनसे मदद ताउन मांगेगी? स्वात के या सूबे के जो भी हालात हैं, मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा उनको एग्जेजरेट किया जा रहा है। मैं ख़ुद कल स्वात में था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, IGFC भी थे, हमने तमाम हालात का मुज़ाहरा भी किया, मुशाहिदा भी किया, जिरगों के साथ बातचीत भी हुई। जहाँ जहाँ जिस लेवल पे कमी है उस कमी को हम दूर भी कर रहे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सूबे के तमाम जो भी अमन अमान के हालात हैं इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत की हमारे साथ पूरी मदद शामिल है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो न सिर्फ शाना बशाना खड़ी है बल्कि वो हरावल दस्ते का किरदार भी अदा कर रही है। रात को सर एक खबर चली थी कि स्वात में जो मकामात ठिकाने थे दहशतगर्दों के, उनका सफाया किया गया पुलिस ने, KP पुलिस ने। इस खबर में कोई सच्चाई है कि कोई मेरा ख्याल है कि हम अगर आज अपने आप को इलेक्शन की हवाले से महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।